दीप संस्कृत क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। यह विसर्ग संधि का चौथा पार्ट है। आपने इसके पहले रत्वम, विसर्ग को र करने का नियम, सत्वम, विसर्ग को तालब स, मूर्धन स, दंत स करने का नियम तथा उत्वम, विसर्ग को उ करने का नियम देख लिया होगा। आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अन्यथा सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक करें ताकि आपको अन्य उपयोगी वीडियोज़ भी समय पर मिलें। यह विसर्ग का चौथा नियम है लोपः, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। विसर्ग को लोप कैसे किया जाता है? इसके लिए प्रथम नियम है, यदि सह और एसह के बाद अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर अ, आ, हर्षई, दीर्घई आदि रहे या कोई भी व्यंजन रहे तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे है सह जोड़ एति, ए स्वर वर्ण है, इसलिए सह में जो विसर्ग है उसका लोप होगा और शब्द बनेगा स एति। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब विसर्ग का लोप होता है तो दोनों शब्द जुड़कर कभी भी एक नहीं होते हैं, क्योंकि संधि के नियम से संधि एक ही बार हो सकता है एक वर्ड में। दो बार संधि करने पर यह संधि का विकार माना जाता है और उसे गलत किया जा सकता है। इसका दूसरा उदाहरण है अतः जोड़ एव, अतएव। इसलिए हम लोग लिखते समय अतएव को एक साथ सामान्यतः प्रयोग नहीं करते हैं। नियम दूसरा है, यदि विसर्ग के पहले अ रहे और उसके बाद अ से भिन्न कोई भी स्वर रहे, अ को छोड़कर और कोई स्वर आ सकता है, तो उस परिस्थिति में भी हम विसर्ग का लोप कर देते हैं। जैसे है बालः जोड़ आगतः, बाल आगतः, विसर्ग का लोप हो गया और बाद वाले शब्द का सामान्यतः हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसे यूं ही छोड़ दिया जाता है। संधि का यह महत्वपूर्ण कार्य है कि दाहिने वाले शब्द के साथ कोई प्रयोग नहीं होता है। साथ ही तीसरा नियम है, यदि विसर्ग के पहले आ हो, विसर्ग के पहले आ हो और उसके बाद कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, कोई भी स्वर हो सकता है, या किसी भी वर्ग का, वर्ग बोले तो कवर्ग, कवर्ग अर्थात क ख ग घ अंग, उसी प्रकार चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। कवर्ग बोले तो तीसरा ग, घ, अंग, चवर्ग तो ज, झ, य, इस प्रकार अक्षर रहे, या य हलंत, र हलंत, ल हलंत, व हलंत या ह हलंत में से कोई भी शब्द आए या वर्ण आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। एग्जाम्पल है बालाह, विसर्ग के पहले अ से भिन्न स्वर है, आ है प्लस यान्ति, शब्द निर्माण हुआ बाला यान्ति, दोनों शब्द अलग अलग होगा। शिष्याः जोड़ एते, शिष्या एते। देवाः जोड़ जयंती, ज, च, छ, ज, चवर्ग का तीसरा वर्ण, देवा जयंती। उसी प्रकार देवाः जोड़ इंद्रः, देवा इंद्रः। अर्जुनः जोड़ उवाच, जिसका शब्द निर्माण होगा अर्जुन उवाच, जो जुड़कर एक नहीं होगा। रामः प्लस आनंदः, राम आनंदः। इस प्रकार अगर आप इन नियमों को ध्यान रखते हैं तो हिंदी व्याकरण में भी यह यूं ही चलता है और इस प्रकार आप विसर्ग से रिलेटेड अपने सारे प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी आसानी से विसर्ग से रिलेटेड अंक आ सकें।